गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बाद वाला टॉपिक करते हैं। चैप्टर 11 प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, यानी प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको दूर कैसे करेंगे। प्रॉब्लम क्या? डेफिसिट। डेफिसिट मैंने कम होना, मांग कम होती है तब क्या होता है, मांग ज्यादा होती है तब क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम करेंगे मैक्रो लेवल पे। अब देखो मीनिंग ऑफ डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मीनिंग क्या है? Deficit demand refers to a situation in which aggregate demand is short of aggregate supply. Yes, यानी सप्लाई से मांग कम रह जाती है। आप खुद बता सकते हो इस चीज को। यानी जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो, अब मांग कम है तब क्या होगा? सप्लाई ज्यादा है, मांग कम है, तो क्या हो सकता है? खुद बता सकते हो आप। मान लीजिए मैं बता दूं आपको, इकोनॉमिक्स के टीचर ही टीचर मिल रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो आप बताओ कि सप्लाई ज्यादा होगी तो मांग कम होगी, सप्लाई ज्यादा है तो इनको सस्ते लेबर मिलेंगे या सस्ते टीचर मिलेंगे या महंगे? हाँ, सस्ते मिलेंगे। क्यों? सप्लाई ज्यादा, तू नहीं तो भाई और कोई काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे सब कुछ डाउन होगा, एम्प्लॉयमेंट जो भी चीज है, इनकम, प्रोडक्शन, सब कुछ लो लेवल पे आएगा। इसलिए ये मांग में कमी होना हमारे लिए नुकसानदायक है। तो आज ये चीज पढ़ेंगे। टू थिंग्स का मतलब क्या है? द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड हैपन्स टू बी शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले हमारी एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है। फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। एडी यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे वर्टिकल हो जाती है, आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है। हमारी एएस यानी इनकम ऊपर चली जाती है। एग्रीगेट डिमांड यहाँ से शुरू करो, पहले C+I होती है जो यहाँ पे है फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे बढ़ाने की सोच रहे हैं, यानी फुल कैपेसिटी यहाँ पे। बट फुल कैपेसिटी तो तब होगी जब उनकी सामान बिकेगा। बट इंटरप्रेटर क्या सोच रहे हैं, मालिक क्या सोच रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, कहाँ पे पहुंच जाएगी? डिजायर लेवल पे। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मांग कम है। मांग कम है तो वो सारी चीजें क्या होगी? रिसोर्स कम होंगे। ठीक है, यूटिलाइज नहीं हो रहा चीजों का, यानी एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? क्योंकि चीज खरीद नहीं रहे हैं। इससे क्या होगा? इन्वेंट्री एम्प्लॉयमेंट, यानी क्या है? रोजगार, अनैच्छिक रोजगार होगा यहाँ पे। ठीक है, बेरोजगारी पाई जाएगी यहाँ पे। उसके बाद the level of aggregate demand fails to cope with the level of aggregate supply into the point of full employment in the economy. Accordingly, aggregate supply is reduced to match the aggregate level of demand. अब क्या होगा? Equal to lower level of full employment level. In other words, there is underemployment situation in the economy. Underemployment क्या होता है? अब जो चीज यहाँ पे है, पहुंचना तो यहाँ पे था बट यहाँ पे रह गया सामान, वही आप मांग कम है, सप्लाई ज्यादा लेबर की बट मांग ही नहीं हो रही है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक तो क्या सिचुएशन होगी? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक बेरोजगारी होगी। मतलब लोग काम करने के लिए तैयार है बट उनको काम नहीं मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट में मतलब क्या है? केंद्र ने बताया था कि अल्प रोजगार है, सबको रोजगार नहीं मिल रहा है। इस पॉइंट से आगे क्लियर करते हैं, डायग्राम के द्वारा देखते हैं। डायग्राम में क्या है? इनकम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे लिया गया, एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे लिया गया। देखो ये हमारा 45 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी उपभोग बढ़ रहा है एएस के साथ। फिर क्या है हमारी एडीएफ। एडीएफ क्यों बोला गया? एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है बट हमें तो मांग कम दिखानी है, यानी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट, जितना सामान बना रहे हो सारा बिक रहा है, इतनी मांग है, इतने लोग खरीद रहे हैं, बट हमें तो मांग कम दिखानी है। तो मांग कम दिखाने के लिए अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन दिखाएंगे, डेफिसिट डिमांड। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे से हम एडीयू निकाल देते हैं, अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, यानी ये इस पॉइंट पे अनएम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट आपने कर चुके हो, केंद्र ने बताया था। ऊपर क्या हो जाएगा? बियॉन्ड एम्प्लॉयमेंट है। तो एफ और सी, ये जो पार्ट है ये मांग को कम दिखा रहा है। अब इससे समझ में आ गया ना? फुल एम्प्लॉयमेंट किया है, ये लाइन फुल एम्प्लॉयमेंट की है, इससे आगे हम नहीं जा सकते, प्राइस बढ़ेंगे इससे आगे जाने के बाद। अब यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है बट मांग कम है, सप्लाई ज्यादा, तो सप्लाई कम तो सब चीजें कम होगी, इनकम कम हो जाएगी, तो यहाँ पे है। तो ये सिचुएशन एफ और सी, यानी ये जो गैप है ये डेफिसिट डिमांड को दिखा रहा है। यही डायग्राम आगे बनेगा, यही डायग्राम आप पीछे करके आ चुके हो, 2-3 जगह यही डायग्राम आ रहा है। अब डेफिसिट डिमांड क्या है? इसका अंतर एडीएफ माइनस एडीयू यानी एफसी। एफसी आपको मैंने बताया था, ये गैप एफसी। ठीक है, ये अब इसका रिजल्ट क्या था? कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिसिट डिमांड, खुद पता आप सभी को चीजों को। जब एडी गिर जाती है तो क्या होता है? यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज नहीं होता। प्रोड्यूसर विल बी इन्वेंट्री स्टॉक ऑफ मोर देन दे डिजायर, उनके पास चीजें बिना बिकी रह जाएंगी। चीज कर चुकी है, अगर एग्रीगेट सप्लाई जाता है तो अनवांटेड स्टॉक रखेंगे। अगले साल क्या होगा? अनडिजायरेबल इन्वेंट्री स्टॉक होगा, तो क्या करेंगे? अगले साल वो लेसर प्रोडक्शन बनाएंगे ताकि एएस बराबर हो जाए, कम हो जाए इसके
ठीक है, एएस को कम करने के लिए आगे चीजें नहीं बनाएंगे। अब पहले ही स्वेटर नहीं बिकी है, मैं तो ज्यादा बना दी, तो अगले साल तो कौन बनाएगा, स्टॉक ज्यादा पहले स्टॉक पड़ा है वो बिक जाए, तो ये भी लेस है। अब चीजें लेस है तो इससे क्या मतलब, क्या लेवल ऑफ प्लान आउटपुट गिरेगा, एएस गिरेगी तो लेवल ऑफ प्लान आउटपुट गिरेगा, रिडक्शन इन द प्लान। ठीक है, उसके बाद अब आउटपुट गिरने से क्या होगा, जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे निकाल दिया जाएगा नौकरी से, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर उनकी मजदूर इनकम, तो इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम हो गई है, इनकम भी कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट भी कम। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हो गई, चीजें थी उनके पास, इसलिए एम्प्लॉयमेंट और इनकम सारा कुछ। अब ये क्या है, सीधे बात है कि स्टेट ऑफ लो आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, अगर हमारी सप्लाई ज्यादा तो लो आउटपुट होगा, लो इनकम होगी, लो एम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि खरीदने वाले ही नहीं रहेंगे, बनाने वाले ही नहीं रहेंगे। तो ये सिचुएशन, ये डायग्राम दोबारा फिर आ गया वही, एएस यहाँ से ऊपर बना दिया, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है, ये क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे, यानी ये जो गैप है ए और बी का गैप क्या है, डेफिसिट डिमांड को दिखा रहा है, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को। ये बार बार आएगा, मैंने आपको करवा दिया है, चीजें ध्यान से कर लेना चीज को। अब क्या है, डेफिसिट डिमांड के अंदर हमारे पास डिफ्लेशनरी गैप होता है, एक इन्फ्लेशनरी गैप होता है, एक डिफ्लेशनरी। इन्फ्लेशन आपको बाद में कराएंगे कल। डेफिसिट डिमांड क्या है, इसके अंदर ही डिफ्लेशन गैप होता है। डिफ्लेशन क्या होता है, कीमतों का लगातार गिरना, यानी कीमतें लगातार गिरते, कीमतों के गिरेंगे भाई, चीजें सस्ती करनी पड़ेगी, जब नहीं बिकेंगी तो सप्लाई ज्यादा है, तो ये डेफिसिट डिमांड है। डेफिसिट डिमांड का क्या है, प्राइस को गिरेंगे। क्यों गिरेंगे, क्योंकि सप्लाई एक्स्ट्रा है डिमांड से। अब चीजें ज्यादा या तो उन्हें सस्ती करके बेच दे तभी है, तो प्राइस गिर रहे हैं, तो इस सिचुएशन को डिफ्लेशनरी गैप बोल रहे हैं। तो इसको कैसे मापते हैं, लो इनकम को देखो, यही डायग्राम है जो आपने बनाया था। डिफ्लेशनरी गैप क्या है, इसमें एएस ज्यादा है एडी से, तो इसको डिफ्लेशनरी गैप बोला गया है। मेजरमेंट क्या है, देखो मेजरमेंट इसको डायग्राम से करेंगे, वही डायग्राम है जो पीछे आप बना के आए हो सेम। आप इसको बस ये बना देंगे, ये गया एएस हमारी क्या वर्टिकल होगी, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एडी फुल एम्प्लॉयमेंट, एडीएफ जी पॉइंट पे हमें डेफिसिट डिमांड दिखानी है, यानी मांग को कम करना। मांग कम है तो एडी नीचे आ रही है यहां से, ये एडीयू है, एग्रीगेट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पे के पॉइंट है, जी और के पॉइंट है यहाँ पे। अब इसको ये क्या बोल रहे हैं, यानी वहां पे एफसी था वही बात है बराबर, यानी ये क्या है, अब यहाँ पे क्या है, लो है सब कुछ, डिमांड लो है, एम्प्लॉयमेंट लो है, इनकम लो है, ओ एक्स पे दिखाया गया, ओ वाई पे एग्रीगेट डिमांड गया, यानी इनका अंतर एडीएफ एडीयू, इनका जो गैप है ये क्या है, डी इन्फ्लेशनरी गैप। डी इन्फ्लेशनरी गैप ध्यान रखना कि कीमतें कम होना, क्यों, सप्लाई ज्यादा, पहले एक्स्ट्रा सामान है वो, तो ये डायग्राम है। ठीक है, डेफिसिट डिमांड क्या है, एडीएफ माइनस एडीयू यानी जी के, वही यहाँ पे बताया था, वहां पे बस एफसी बोल दिया था, डायग्राम वही। 3 डायग्राम है, तीनों सेम है, कोई डाउट हो तो ठीक है, इससे पहले भी करके आए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कर लेना। तो आज हमने क्या किया, मांग में कमी से क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है और क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। कल हम करेंगे इसका उल्टा कर देंगे, बस जो जिसको ये समझ में आ गया इसको कल वाला भी आ गया। ठीक है।